रशिया ने पाकिस्तान को सिग्नल भेजा, अभी के लिए कोई भी नया मिलिट्री एंगेजमेंट आपके साथ साइन नहीं किया जाएगा और पहले से जो एंगेजमेंट है उन सबको सस्पेंड किया जाता है। पुतिन भाई को यह समझ आ गया है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मतलब है अपने सबसे ट्रस्टेड और डिपेंडेबल दोस्त इंडिया को नाराज करना, और पुतिन ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। रशिया ने यह क्लियरली चूज कर लिया है कि इंडिया उनके लिए पहला दोस्त रहेगा। जो नैरेटिव पाकिस्तान पेश करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का या यूनाइटेड नेशन इंटरफेरेंस का, उसे रशिया बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है। इंटरनेशनल ऑप्टिक्स में भी रशिया ने यही सिग्नल दिया है दैट इंडिया इज ए राइजिंग पावर विद इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक वेट एंड पाकिस्तान इज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में कब क्या पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जब बात हो इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन की तो हर सुपर पावर अपना हिसाब लगाने लग जाती है। लेकिन इस बार एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पुतिन ने खुद भारत का खुला समर्थन किया, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब चाइना खुद ओपनली अपोज कर रहा था भारत का। हां दोस्तों, जब चाइना हर फोरम पर पाकिस्तान के स्टांस को पुश कर रहा था, तब रशिया ने एक कदम आगे बढ़कर इंडिया के साथ हाथ मिलाने का काम किया। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तक सीमित नहीं था, ग्राउंड लेवल पर भी रशिया ने ऐसे सिग्नल दिए जो साफ दिखाते हैं कि पुतिन का झुकाव, रशिया का झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ था। तो दोस्तों, क्या ये एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस बिल्टअप हो रहा है? क्या पुतिन का ये मूव सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी छुपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे असली सच क्या है? तो दोस्तों, आज की इस डिटेल वीडियो में हम करेंगे ब्रेक डाउन उन 5 सॉलिड तरीकों का जिनके थ्रू रशिया ने, पुतिन ने इंडिया को खुला समर्थन दिया जब पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट की आग में था। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ करंट अफेयर तक नहीं, जियोपॉलिटिक्स का असली ब्रेकडाउन होने वाला है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रशिया ने पाकिस्तान को आर्म्स देना कब और कैसे बंद किया, इसको समझते हैं, जिसके थ्रू पुतिन ने भारत का समर्थन किया। तो दोस्तों, सबसे पहला सॉलिड सिग्नल जो दुनिया ने नोटिस किया, रशिया ने पाकिस्तान को मिलिट्री आर्म्स और सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी देना शार्पली रिड्यूस कर दिया। दोस्तों, अगर हम रीसेंट हिस्ट्री देखें तो रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन 2014 के बाद धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे। यूएसए के सैंक्शन के बाद रशिया ने वेस्ट से दूर होकर नए नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी थी, और इसी दौरान पाकिस्तान भी रशिया के लिए एक ऑप्शन बन गया था। 2016 में फ्रेंडशिप 2016 के नाम से जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी हुई थी। रशियन हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस टेक और स्मॉल आर्म्स ट्रांसफर होने की बातें भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे, जैसे ही उरी का हमला हुआ, जैसे ही बालाकोट का एयर स्ट्राइक भारत ने किया, पुलवामा अटैक भारत के ऊपर हुआ, और अब जब पहलगाम हो चुका है, इन सब के कंटेक्स्ट में एक बड़ी शिफ्ट हमको देखने को मिली है। जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन अपने पीक पर थी, रशिया ने क्वाइटली लेकिन स्ट्रांगली पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीज करने का काम किया। ना कोई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, ना ही पुराने डील्स को रिन्यू किया गया, और सोर्सेज के हिसाब से रशिया ने पाकिस्तान को सिग्नल भेजा, अभी के लिए कोई भी नया मिलिट्री एंगेजमेंट आपके साथ साइन नहीं किया जाएगा, और पहले से जो एंगेजमेंट है उन सबको सस्पेंड किया जाता है। यह बात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी चेंज की नहीं थी, यह था एक क्लियर जियोपॉलिटिकल मैसेज, इंडिया इज आवर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड पाकिस्तान इज नॉट वर्थ एनालाइजिंग दिस सिचुएशन। साथ में दोस्तों, पुतिन भाई को यह समझ आ गया है कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मतलब है अपने सबसे ट्रस्टेड और डिपेंडेबल दोस्त इंडिया को नाराज करना, और पुतिन यह रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। रशिया ने यह क्लियरली चूज कर लिया है कि इंडिया उनके लिए पहला दोस्त रहेगा। रशिया के लिए इंडिया सिर्फ एक डिफेंस बायर नहीं है, इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है जो दशकों से रशियन मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। मिग-29 हो, सुखोई 30 MKI हो, T-90 टैंक्स हो, S-400 मिसाइल सिस्टम हो, सब कुछ भारत ने रशिया से ही इंपोर्ट करने का काम किया है। पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है, ना वॉल्यूम है, ना क्रेडिबिलिटी है, और पुतिन ये जानते हैं कि एक अनसस्टेनेबल पाकिस्तान को वेपन्स देने का मतलब है इनडायरेक्टली आतंकवादियों को एम्पावर करना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया ने स्विफ्ट स्ट्राइक किया, रशिया ने बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस लिया, लेकिन बैकग्राउंड में पाकिस्तान को आर्म्स देना रोककर इंडिया के लिए एक सॉलिड डिप्लोमेटिक फेवर करने का काम किया रशिया ने और पुतिन ने। और एक एग्जांपल हम समझते हैं दोस्तों, 2022 में एक डील अंडर निगोशिएशन थी जहां पाकिस्तान को रशियन Mi-35 हेलीकॉप्टर जो थे वो मिलने वाले थे। आप देख सकते हैं ये Mi-35 हेलीकॉप्टर रशिया बनाता है, और 2022 में एक डील की बात चल रही थी, कुछ निगोशिएशन हो रही थी जहां पर रशिया पाकिस्तान को ये अटैक हेलीकॉप्टर बेचने का सोच रहा था, लेकिन वो डील क्वाइटली शेल्व कर दी गई। कोई ऑफिशियल कारण नहीं दिया गया, पर जो टाइमिंग थी उसने सब कुछ कह दिया। और साथ में दोस्तों,
इसके थ्रू हमको पता चलता है कि रशिया ने छुपके बैकग्राउंड के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले से ही भारत का स्टांस जो था वो स्ट्रोंग करने का काम किया। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सेगमेंट। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जब हम बात करेंगे रशिया और भारत के बीच में हुई एनर्जी डील्स के बारे में। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सिग्नल आया एनर्जी के बैटलफील्ड में, जहां रशिया ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज दिया। जब पूरी दुनिया रशिया से तेल लेना बंद कर रही थी, फरवरी 2022 के बाद जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, यूएस और यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए, रशियन ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गए। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। इंडिया ने ग्लोबल प्रेशर के बावजूद रशिया से तेल लेना कंटिन्यू किया और पुतिन ने भी इंडिया को प्रायोरिटी कस्टमर बना दिया। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह था जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का सिग्नल। रशिया ने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑफर किए, कभी $20 पर हमको दिया, कभी $30 पर बैरल तक हमको तेल देने का काम किया रशिया ने, और इंडिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 2021 तक जहां रशिया का इंडिया का टोटल जो क्रूड ऑयल था, इंपोर्ट था, उसमें शेयर जो था वो सिर्फ 1% था। 2021 तक भारत अपने क्रूड ऑयल का सिर्फ 1% रशिया से खरीदता था। 2023 तक वो बढ़कर 30 से 35% के बीच में आ गया। रशिया बन गया इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर। सऊदी अरेबिया, इराक, इन सबको रशिया ने पीछे छोड़ दिया। इसका जियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका सीधा इंपैक्ट हुआ, इंडिया ने हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर के तेल इंपोर्ट खुद कम करने का काम किया और मैसिव फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो हमारे बिल्टअप होने लगे, क्योंकि अब हमको सऊदी से या इराक से या किसी भी अन्य देश से महंगा तेल खरीदने की जरूरत नहीं थी। जो पैसा मिडिल ईस्ट या वेस्ट के सप्लायर्स को जाता था वो अब डिस्काउंटेड ऑयल के थ्रू बजट का स्ट्रेस कम कर रहा था। इस इकोनॉमिक कुशन का एक बड़ा हिस्सा गया डिफेंस स्पेंडिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री मोबिलाइजेशन को बढ़ाना था, रशिया का चीप ऑयल एक इनडायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट बन गया। यह पुतिन का साइलेंट लेकिन पावरफुल गिफ्ट था भारत के लिए। एक तरफ पाकिस्तान आईएमएफ के ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, लोन्स के लिए प्रेजेंटेशन बनवा रहा था, और दूसरी तरफ इंडिया रशिया से सस्ता तेल लेकर अपने बॉर्डर पर डिफेंस बिल्डअप में पैसा लगा रहा था। यानी कि एक तरफ लोन डिप्लोमेसी पाकिस्तान की चल रही थी और दूसरी तरफ एनर्जी डिप्लोमेसी से भारत को असली स्ट्रेटेजिक फायदा हो रहा था। सिर्फ 2022-23 के बीच में इंडिया ने लगभग $35 बिलियन का रशियन ऑयल इंपोर्ट किया था, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर। इससे गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से लाखों करोड़ रुपए की फाइनेंशियल रिलीफ मिली। रशियन ऑयल से मिल रहा यह पैसा गया बॉर्डर रोड्स के डेवलपमेंट के अंदर, एलओसी के पास सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इमरजेंसी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के अंदर। दोस्तों ये आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो था वो पिछले 3-4 सालों के अंदर बिल्टअप होने का काम किया है। क्या यह एक सिर्फ कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये पुतिन का कैलकुलेटेड वेल टाइम्ड सपोर्ट था ऑपरेशन सिंदूर से बहुत से पहले, उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बहुत पहले। जब भारत ने ऐसा ऑपरेशन करने का सोचा भी नहीं था, तब भारत को रशिया के थ्रू एक इकोनॉमिक बफर क्रिएट करने में मदद मिली, जिसका बाद में हमको फायदा हुआ। साथ में दोस्तों एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन ने इस बात को समझा कि अगर इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करने में इकोनॉमिकली स्टेबल है तो रीजनल बैलेंस रशिया के फेवर में रहेगा, और वैसे भी रशिया के लिए इंडिया एक डिपेंडेबल बायर है और एक स्टेबल रीजनल पावर भी है। इसलिए रशिया ने किसी भी वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद इंडिया के साथ अपने एनर्जी ट्राइज और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। तो दोस्तों यह था हमारा दूसरा पॉइंट, जिसके थ्रू पुतिन ने भारत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन किया इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले या इसके दौरान भी। साथ में दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। रशिया ने कश्मीर पर न्यूट्रल स्टांस लिया है या फिर प्रो इंडिया स्टैंड हमेशा हमेशा मेंटेन किया है, और यह तीसरा सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिसके थ्रू पुतिन और रशिया ने भारत का समर्थन करने का काम किया है। तो दोस्तों जब पॉलिटिकल सपोर्ट की बात हो, जो बैटलफील्ड से ज्यादा क्रिटिकल होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, जब भी दुनिया भर के फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो ओआईसी हो, चाहे ह्यूमन राइट काउंसिल हो, वहां पर पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग छेड़ता है, तो एक देश कंसिस्टेंटली इंडिया के साथ खड़ा होता है और वो है रशिया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करी, रशिया ने सीधा कह दिया कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू, इसमें किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन या यूएन इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, यह पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक आर्सेनल पर डायरेक्ट अटैक था। साथ में अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझे, 2020 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके रिवोक होने के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की डिमांड की थी, तो रशिया ने उस डिमांड को नॉन एसेंशियल डिक्लेयर कर दिया था। रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने ओपन फोरम में कहा था, इंडिया एंड पाकिस्तान आर कैपेबल ऑफ रिजोल्विंग दिस बायलैटरली एज पर द शिमला एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? रशिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के प्लान को ब्लॉक किया, बल्कि इनडायरेक्टली इंडिया के लीगल पोजीशन को एंडोर्स करने का भी काम किया। इसमें पुतिन का विजन भी सामने आता है। पुतिन खुद भी मल्टीपल बार कह चुके हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है और रशिया हर उस एफर्ट को सपोर्ट करेगा जो साउथ एशिया में शांति बनाएगा। इसका मतलब क्लियर है, जो नैरेटिव पाकिस्तान पेश करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का या यूनाइटेड नेशन इंटरफेरेंस का, उसे रशिया बिल्कुल वैल्यू नहीं देता है। अब सोचिए, एक तरफ टर्की हर साल यूनाइटेड नेशन में कश्मीर पे इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाता है, चाइना ओपनली गिलगिट बल्तिस्तान को सीपैक में इंक्लूड करता है, ओआईसी कंट्रीज एंटी इंडिया स्टेटमेंट पास करती हैं, वहीं दूसरी तरफ रशिया कामली बट फर्मली इंडिया के पक्ष में खड़ा होता है, बिना शोर के, बिना किसी शो ऑफ के। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त यह साइलेंट सपोर्ट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल फायरवॉल बन गया था भारत के लिए। साथ में दोस्तों, दुनिया को लगता है कि सपोर्ट सिर्फ मिसाइल और टैंक से होता है, लेकिन असली जंग तो नैरेटिव की होती है, और उस नैरेटिव वॉर में रशिया ने इंडिया को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने का काम किया है। रशिया ने हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया है, चाहे वो 1965 की जंग हो या 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन की जंग हो या फिर रीसेंट कश्मीर के ऊपर डिबेट हो। पुतिन के रशिया ने कभी इंडिया के स्टांस को कमजोर होने नहीं दिया है। यह तीसरा तरीका था जिसके थ्रू रशिया ने और पुतिन ने भारत को समर्थन देने का काम किया इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर इससे पहले। अब चलते हैं हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ, रशिया का आर्म सपोर्ट टू इंडिया। चौथा और सबसे पावरफुल सिग्नल आता है डिफेंस कोऑपरेशन के बैटलफील्ड से। दोस्तों, इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी का फाउंडेशन किसी एक देश ने रखा है तो वो है रशिया। आज भी इंडिया का 60 से 70% मिलिट्री हार्डवेयर का ओरिजिन रशिया से ही है, चाहे वो टैंक हो, सबमरीन हो या मिसाइल हो। जब ऑपरेशन सिंदूर जैसे हाई स्टेक मूवमेंट पर इंडिया को रेडी रहना था, रशिया ने अपना पूरा वेट इंडिया के पीछे डाला। साथ में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दोस्तों, क्या आप जानते हो, जब पूरी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए थे और ग्लोबल सप्लाई चेन स्लो हो गई थी, तब भी रशिया ने इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टाइम से पहले डिलीवर करने का काम किया। और आप जानते हैं S-400 सिस्टम का कितना बड़ा योगदान था इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जो कि एक जॉइंट वेंचर है डीआरडीओ और रशियंस के बीच में, उसकी प्रोडक्शन स्पीड भी रशिया ने बढ़ा दी थी। इंडिया को जब अर्जेंटली मिसाइल अपग्रेड चाहिए थे तो रशिया ने प्रायोरिटी शिपमेंट भेजना इंश्योर भी किया था। इसका मतलब क्या है? रशिया ने ना सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक वेपन भारत को दिए, बल्कि उनकी डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में भी अर्जेंसी दिखाने का काम किया। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह था भारत के स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल टाइम रीइंफोर्समेंट, जो रशिया ने भारत को करने का काम किया। साथ में दोस्तों, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पुतिन चाहते तो डिलीवरी डिले कर सकते थे, ग्लोबल सैंक्शंस का रीजन दे सकते थे, स्पेयर पार्ट्स तक रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनके लिए इंडिया सिर्फ एक बायर नहीं है, एक ट्रस्टेड जियोपॉलिटिकल पार्टनर है। जब चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तब रशिया ने इंडिया के डिफेंस बैकबोन को मजबूत बनाकर एक क्लियर मैसेज दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। अभी भी इंडियन आर्मी के पास जो T-90 टैंक्स हैं, T-90 टैंक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, जो T-90 टैंक्स भारत के पास है, इंडियन नेवी के पास जो किलो क्लास सबमरीन है, इंडियन एयरफोर्स के पास जो Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं, सबका बेस रशिया से ही आता है। 2022 के बाद भी रशिया ने $13 बिलियन से ज्यादा के ऑनगोइंग डिफेंस प्रोजेक्ट में कमिटमेंट कंटिन्यू रखा है। यानी अगर पुतिन चाहते तो इंडिया के मिलिट्री रेडीनेस को पोज पे डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने दोस्ती निभाई। उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से ऊपर इंडिया की जरूरत को समझा। जहां वेस्ट सिर्फ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का लेक्चर दे रहा था, वहां पुतिन क्वाइटली भारत की मिलिट्री को बैटलफील्ड के लिए रेडी बना रहे थे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह आर्म सपोर्ट बना एक साइलेंट गेम चेंजर, जिसने पूरी की पूरी गेम ही बदल दी। तो दोस्तों, यह था हमारा चौथा सेगमेंट। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, रशिया चाइना पाकिस्तान एक्सिस में केयरफुल डिस्टेंसिंग कैसे क्रिएट की है पुतिन ने और कैसे भारत का समर्थन देने का उन्होंने काम किया है। दोस्तों, दुनिया में सबको पता है, चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन ओशियंस वाला है, और रशिया चाइना दोस्ती भी आजकल हेडलाइंस में बनी रहती है, चाहे वो ब्रिक्स हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या एनर्जी ट्रेड हो। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, रशिया ने कभी भी इस ट्रायंगल को कंप्लीट नहीं होने दिया। मतलब रशिया,
और पाकिस्तान के बीच कभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर कोऑपरेशन या मिलिट्री बेस शेयरिंग नहीं हुई है। जब चाइना ने पाकिस्तान को सीपेक के थ्रू फुल इकोनॉमिक एक्सेस दिया, जब चाइना पाकिस्तान ने जॉइंट एयर ड्रिल्स, नेवल कोऑपरेशन और इवन सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए, उस वक्त रशिया ने सिर्फ सिंबॉलिक जेस्चर किए, जैसे कि लिमिटेड जॉइंट ड्रिल्स या डिफेंस एक्सपोज, लेकिन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जीरो। रशिया और पाकिस्तान के बीच कोई स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कभी भी साइन नहीं हुआ, ना ही कोई न्यूक्लियर सिविल डील साइन हुई, कभी भी नहीं हुई। मिलिट्री बेसिस या लिसनिंग पोस्ट कभी भी डिस्कस तक नहीं किए गए। मतलब पुतिन की स्ट्रेटजी क्या है? पुतिन यह बात समझते हैं कि पाकिस्तान एक वोलेटाइल और अनरिलायबल पार्टनर है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म लिंक्स और वेस्ट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट, ये सब फैक्टर उसे जियोपॉलिटिकली रेडियो एक्टिव बना देते हैं। इसलिए पुतिन ने हमेशा इंडिया सेंट्रिक बैलेंसिंग एक्ट रखी है। चाइना के क्लोज होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ लाइन क्रॉस नहीं होने दी है। और एक पावरफुल एग्जांपल आपको मैं दूं, ब्रिक्स एंड एससीओ में आपको एक पावरफुल एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। एससीओ की मीटिंग में जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ इनडायरेक्ट जैब्स लिए, तो रशिया ने हमेशा मीडिएटर का रोल प्ले किया और एंश्योर किया कि समिट का एजेंडा इंडिया पाक राइवलरी में डिरेल ना हो जाए। 2020 में ब्रिक्स समिट में रशिया ने पाकिस्तान को ऑब्जर्वर भी नहीं बनने दिया था, जब चाइना ने इसे पुश करने का काम किया था। साथ में अगर ग्लोबल ऑप्टिक्स को इससे अलाइन करें, इंटरनेशनल ऑप्टिक्स में भी रशिया ने यही सिग्नल दिया है दैट इंडिया इज ए राइजिंग पावर विद इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक वेट एंड पाकिस्तान इज जस्ट अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी। पुतिन को पता है कि भारत एक ग्लोबल एजेंडा डिफाइन कर रहा है और पाकिस्तान एक ग्लोबल हेडेक बन चुका है। तो जब दोस्ती चूज करनी होती है तो पुतिन ने इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में किया है और फ्यूचर का नाम ही भारत है। साथ में दोस्तों, रशिया ने कभी भी पाकिस्तान को कटिंग एज मिलिट्री हार्डवेयर नहीं दिया, ना ही कोई न्यूक्लियर पावर सबमरीन दी, ना ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दिया। वहीं इंडिया को मिलते हैं ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, S-400 और इवन जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये डिफरेंसेस जो है वो किसी दोस्ती से नहीं, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से आते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इंडिया ने वेस्ट के साथ बैलेंसिंग और रशिया से डीप टाइज दोनों मेंटेन किए, तो पुतिन ने भी वही किया। पाकिस्तान से सिंबॉलिक रिलेशन, इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन मेंटेन करने का काम किया और ये मैसेज दुनिया भर के कैपिटल्स में सुना गया। तो दोस्तों, पुतिन का सपोर्ट शायद हेडलाइंस में आपको ना दिखे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ हेडलाइन से नहीं चलता है। सिग्नल और साइलेंस काफी कुछ कह जाते हैं। रशिया ने इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का पूरा सपोर्ट किया है और पाकिस्तान वो अपने IMF लोन्स, इंटरनल इंस्टेबिलिटी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ही उलझा रहा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रशिया का ये मूव इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, तो कमेंट में लिखो रशिया इज इंडियाज टाइम टेस्टेड फ्रेंड और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।